और भगवान शंकर जी की समाधि के अंदर लीन होना। कि कल शिवरात्रि पर्व था तो भगवान शंकर हर समय अपनी समाधि के अंदर लीन रहते, मस्त रहते, कि चाहे सारे संसार की पालना करते। लेकिन हम जीव क्या कहते हैं कि भगवान शंकर तो हर समय भांग पीते थे, कि वो ऐसी भांग नहीं पीते थे कि जो हम तुम समझते हैं, कि वो तो पीते थे प्रभु के नाम का प्याला, और हम सबको भी पिलाते थे प्रभु के नाम का प्याला। कहते हैं कि पीने के अंदर भी फर्क होता है। तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती हैं कि चढ़कर उतर जाने वाली मैं पिलाई तो क्या पिलाई साकी, मुझको ऐसी मैं पिलाओ जो चढ़कर कभी ना उतरे। तो वो नशा होता है प्रभु के नाम का, वो आनंद होता है प्रभु के नाम का। तो ये आनंद भगवान शंकर ने आप भी लिया और सबको दिया। कि भगवान शंकर ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने प्रभु श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। कि ये भगवान शंकर कह रहे हैं सीता से कि तुमने प्रभु श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली। तो सती क्या कह रही है कि अपने दिल की हर बात को सच्चाई से बता रही है कि सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया, कि कहीं मेरी सारी बातों का भगवान शंकर को पता ना चल जाए। तो छिपाने लगी और कहने लगी कि हे स्वामी, कि मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, कि वहां जाकर आपकी ही तरह मैंने प्रणाम किया, चरणों में सर झुकाया। आपने जो कुछ कहा वह झूठ नहीं हो सकता, कि मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब भगवान शंकर जी ध्यान में बैठकर देखने लगे और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब भगवान शंकर को पता था, कि वो तो हर दिल की जानने वाले थे, उन्हें हर दिल का पता होता है। फिर प्रभु श्री राम जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह में से भी झूठ कहला दिया। कि सुजान भगवान शंकर जी ने मन में इस बात का विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। तो कहते हैं कि भावी क्या होती है? प्रबल। कि रामायण के अंदर ही ये चौपाई आती है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि है। ये सब कुछ विधि का विधान होता है, विधि के हाथ होता है। कि जो जब भावी आती है ना तो वो समय नहीं देखती, वक्त नहीं देखती, तो भावी आ जाती है। तो इसी प्रकार भगवान शंकर ने भी अपने मन के अंदर ये विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। तो सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया और यह जानकर भगवान शंकर जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ इस बात का। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग क्या हो जाता है? लुप्त। कहते हैं कि जो विधि का विधान बना हुआ है तो उस विधान के अनुसार चलना पड़ता है। कि देखो भगवान शंकर उन्होंने अपने विधान से कि क्या कहने लगे कि अब मैं सती से प्रीति करता हूं तो ये भक्ति मार्ग क्या होता है? लुप्त। और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते,
परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है कि इस बात का बड़ा दुख है। तब भगवान शंकर ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि भगवान शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है कि भगवान शंकर जब मन के अंदर ऐसा विचार किया तो श्री रघुनाथ जी का मन में स्मरण करते हुए कि अपने घर कैलाश को जब चले गए तो चलते समय आकाशवाणी हुई कि हे भगवान शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो कि आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है कि इस नींव को पक्का बनाया है।